हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ़ोन स्टडी। तो हमारा आज 27th डे है हमारी सीरीज़ जो कि चालू है पिछले कई दिनों से। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। अभी तक 26 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। 26 डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हर हर एक वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है। MPTET वर्ग 3 की एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर ज़रूर होने वाली है। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है उपचुनाव आने वाला है और सरकार इन चीज़ों में थोड़ा तेज़ी दिखाती है। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन चीज़ों में। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त रखें और हम लोग शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अ, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ब, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। स, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। द, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो जैसा कि आपको पता है 10 सेकंड का समय मिलता है, फटाफट से इसका आंसर करें। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसके ऑप्शन है अ, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ब, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। द, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो फटाफट से इसका आंसर करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 10 सेकंड का समय है, शुरू हो चुका है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर होगा के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलर दृष्टिबाधित विद्यार्थी की बात की गई है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे किसी भी विद्यार्थी की बात करें, अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिले कि विशेष विद्यार्थी या फिर मतलब कुछ कुछ भी किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में लिखा हो जो एक शिक्षार्थी के अंदर, सॉरी, एक छात्र के अंदर कमी हो सकती है, दृष्टिबाधित हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, तो उनका आंसर हमें ऐसा इस तरीके से देना है कि आप उनका आंसर एक सामान्य रूप के छात्र के रूप को, मतलब को देखते हुए ही आंसर करें। जैसे कि आंसर है कि उनके साथ में कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मतलब भले ही उस छात्र को किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, लेकिन उसके साथ में व्यवहार सामान्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी तरीके से, विशेष करके कोई भी छात्र हुआ किसी विशेषता वाला, तो उसे उसके साथ में हमेशा सामान्य व्यवहार ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसके ऑप्शन से अ, दूसरों के साथ झगड़ना। ब, अभिव्यक्ति में नवीनता। स, जिज्ञासा। स, द, सृजनात्मक विचार। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, पढ़ने में ही समझ में आ गया है अभी तक। मेरे ख्याल से आपको आंसर कर देना चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा दूसरों के साथ झगड़ना। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम दूसरों के साथ झगड़ेंगे तो ये किसी प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। ब, विशेष विद्यालयों में। स, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। द, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर एक बात कही थी, अगर आपको याद होगा तो आप फटाक से इसका आंसर कर देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ में, तो देखिए आपने दोनों तरीके के क्वेश्चन, वहाँ पे दृष्टिबाधित लिखा हुआ था
और आंसर के अंदर किसी तरीके का आंसर था कि जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ में उसकी शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की गई है, लेकिन आंसर यही होगा कि किसी भी सामान्य बच्चे के साथ में ही उनका व्यवहार होना चाहिए और उनके साथ में उनकी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डिसलेक्सिया संबंधित है। इसके ऑप्शन से अ मानसिक विकार से, ब गणितीय विकार से, स पठन विकार से, द व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया बीमारी, इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर एक जो भी जिस मरीज होता है उसको पढ़ने में दिक्कतें होती है। जो लेटर्स को, जैसे हम लोग ए या बी की बात करें तो लाइक जैसे ए या सी की बात करें तो वो ए को सी पढ़ते हैं या सी को ए पढ़ते हैं। तो पठन विकार से, उसका आंसर होगा पठन विकार से। तो डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, पढ़ने में दिक्कतें होती हैं उन रोगियों को। ठीक है। एक ऐसे ही वाकया है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था इसके बारे में। तो एक जापान के अंदर एक रेस्टोरेंट भी इस तरीके से खोला गया है कि वहाँ पे वहाँ के जो कर्मचारी है उन सबको डिसलेक्सिया है। तो आप अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उन्होंने कुछ और चीज़ ला के दे दिया, तो एक अलग ही तरीके का एंटरटेनमेंट है उनके लिए, क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं रहता है कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया और उनको मिलने क्या वाला है। तो एक अलग तरीके का कंसेप्ट है। तो लोग इन चीज़ों को लेके भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं और हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी को है बीमारी तो कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ब विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, स विशेष विद्यालयों में, द विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो वहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के हर तरीके से पूछा गया है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे अलग अलग ठीक है एक जैसा ही प्रश्न है, लेकिन मोटो ये है कि आपको इस तरीके के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाए। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ हमें विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। आपने इस चीज़ पे 3 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आपका आंसर अब कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के क्वेश्चन को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं अ विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ब निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, स शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या द इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के क्वेश्चन को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्या शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है अ शाम पट का प्रयोग करना, ब चर्चा करना, स कहानी कहना, या द प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है अ शाम पट का प्रयोग करना, ब चर्चा करना, स कहानी कहना, या द प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछना, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं भी कभी कभी आपको एक सेशन के दौरान कभी कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसके साथ में अगर कोई शिक्षार्थी पूछता है तो एक अलग ही तरीके का माहौल बन जाता है, क्योंकि उसमें एक छात्र भी अलग तरीके से पार्टिसिपेशन देता है अपना। तो 9th क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। अब भौतिक संसाधनों को, व शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, स बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, द बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार पर। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार पर इसमें विशेष रूप से महत्व दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको जितने भी 2005, 2014, 2010 जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, उनका सन भी पता होना चाहिए, उनका नाम भी पता होना चाहिए, उनका मेन जो एक थीम बोल सकते हैं या फिर उनका मेन बेस क्या है, उस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप
इसके ऑप्शन से अ उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ब उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, स वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, द उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, उसके हिसाब से आपको क्या एक इनिशिएटिव, क्या चीज़ करना चाहिए जिससे उस छात्र का भी थोड़ा फ़ायदा रहे। तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कोई अगर छात्र अच्छा करता है तो हमें कोशिश करना है कि वह और भी अच्छा करे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसके ऑप्शन से उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ब उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, स उन्हें चेतावनी देंगे कि वह आवश्यक अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, द उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, मतलब उनका ध्यान नहीं है, उनकी इच्छाएं नहीं है कोई भी चीज़ अध्ययन करने में, तो आप क्या करेंगे, तो उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका सीधा सा एक एग्जांपल है कि हर कोई अगर इंजीनियर नहीं बन सकता और हर कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता। तो हर इंसान का एक इंटरेस्ट अलग होता है और वो कुछ उसकी रुचियाँ कुछ चीज़ें अलग होती है, वो कुछ अलग करना चाहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि उसको स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है कि उसे बाइकिंग पसंद हो सकता है कि उसे कुछ और पसंद हो। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर भी। तो हमें इस तरीके से उसको ट्रीट करना है कि उसकी जो रुचि है, उसकी उसका जिस सेल्फ इंटरेस्ट है वो हमें पता चले और हम उस पर काम करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है अ समुदाय के समर्थन पर, ब पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, स शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, द शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन कर। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है, अ विचारों में सृजनात्मकता, ब दूसरों के साथ लड़ना, स अभिव्यक्ति में अनूठापन, द कुतूहल। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है। तो दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, अ बाल अपराध, ब कमजोरों को डराने वाला, स भगोड़ापन, द शालीनता। तो निम्न में से व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। शालीनता। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, बाधा को प्रदर्शित नहीं करता मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आएगी। तो शालीनता एक व्यवहार के बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अ समावेशी शिक्षा द्वारा, ब मुख्य धारा में डालकर, स समाकलन द्वारा, द इनमें से कोई नहीं है। तो निःशक्त बच्चों बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, किसके द्वारा प्रावधान किया जा सकता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा द्वारा। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है, अ ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ब ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, स ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या द ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में निर्धारित हैं आते हैं। तो आपको बताना है कमजोर वर्ग के बालकों से आपका क्या तात्पर्य है।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा आसान सा है, आसान सा सब्जेक्ट है। बस ये है कि उसके अंदर कंटेंट बहुत सारा है, तो आपको आप जितना पढ़ेंगे उतना कम पड़ता है। आपको बस डे टू डे इस तरीके के क्वेश्चंस करते रहना है जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बने। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा है तो किसी को भी नहीं पता है कि क्या पूछने वाले हैं और क्या नहीं पूछने वाले हैं। तो आपका इसी में फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, मेरे मायने में तो वही सबसे अच्छा रहेगा। और हम बस उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। रोज़ाना 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन वो 20 क्वेश्चन अच्छे से आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी 20 क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करे, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन रहते हैं जहाँ से हम हर एक क्वेश्चन से 1 2 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम उससे कई ज़्यादा चीज़ें सीखते भी हैं। तो इसका आंसर होगा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो हमारे यहाँ बीपीएल की अगर हम लोग बात करें, या मतलब बीपीएल अलग हो जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ है गरीबी रेखा वाले, तो वो गरीबी रेखा अलग हो जाता है, कमज़ोर वर्ग अलग हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है अ व्यक्तित्व निर्माण में, ब कक्षा शिक्षण में, स अनुशासन में, द इनमें से सभी। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन, एक सेकेंड, हाँ, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। किस चीज़ में प्रभावी होता है? अब आंसर तो आपको दिख गया मेरे ख्याल से, बट फिर भी आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। आसान सा प्रश्न था। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो किस चीज़ में होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, तीनों में ही प्रभावी होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? अ कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक, ब विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, स प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? इसके ऑप्शन से अ अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ब विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, स सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, द अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। जल्दी से इसका आंसर करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। आज का आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किस चीज़ की विशेषता है? अ प्रतिभाशाली बालकों की, ब सामान्य बालकों की, स सृजनशील बालकों की, या द इनमें से कोई नहीं। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किस चीज़ की विशेषता है हमें बताना है, फटाफट से इसका आंसर करें। तो सृजनशील बालकों की विशेषता है। तो ये था आज का सेशन। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कई सारी नई चीज़ें सीखी होगी और ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जो आपने पहले कहीं नहीं देखे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और भी लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता चले इस तरीके की हम लोग इनिशिएशन हम लोगों ने किया है, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। हमें रोज़ाना क्लास करना है। ठीक है। 20 क्वेश्चंस रोज़, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है, आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। अभी तक अगर जो लोग रेगुलर हैं या जो लोग स्टार्टिंग से वीडियोस जिन्होंने देखे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके कई सारे क्वेश्चन अच्छे कवर हो गए होंगे। और अब उनके लिए एक आसान सा कोई भी सेशन में आंसर करना थोड़ा आसान भी हो गया होगा, क्योंकि उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई है। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करता रहना पड़ेगा। ठीक है। अभी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट है, लेकिन आपको उसके साथ में भी कॉप करना है। ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले सेशन के अंदर। ठीक है।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज के लिए हमारा ये सेशन आपको फटाफट से शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। तो चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।